जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो मज़ेदार वीडियो होने वाला है। हम चल रहे हैं एमपी टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो ओल्ड प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और पीवी से डाउनलोड किए हुए हैं। पीवी ने उनके क्या उत्तर माने हैं। पुराने पेपर हैं 2022 में जो भर्ती हुई थी, तो फर्स्ट शिफ्ट का है, 5 मार्च 2022 का है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे बाल विकास। तो बाल विकास अभी पहला पोर्शन है हिंदी का। बाल विकास के लिए चलते हैं अपन। थोड़ा वेट कीजिए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के लिए, जिससे उनको भी काम आ सके और उनको भी पता चले कि पीवी के कैसे पेपर आते हैं शिक्षक भर्ती के लिए और किस तरीके से उनका उत्तर मानती है पीवी और कैसे उनको हल करना है। बाल विकास अपना पेज नंबर 39 से शुरू होता है। ये हो गया प्रश्न नंबर 21। ग्रोस मोटर स्किल इस यानी स्थूल क्रियात्मक कौशल है। तो इसका पहला ऑप्शन है राइटिंग माने लिखना, दूसरा है ड्राइंग या चित्रकारी, तीसरा है वॉकिंग चलना, चौथा है डी कैचिंग पकड़ना। तो इसका उत्तर माना है सी माने वॉकिंग चलना। ठीक है, तो चलना क्या है? एक स्थूल क्रियात्मक कौशल है। अगला प्रश्न है विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। सिर से पांव तक या धड़ से कमर तक या कमर से पांव तक या पांव से सिर तक। तो इसका उत्तर ए है। विकास एक निश्चित क्रम में पाया जाता है, उसका होता है सिर से पांव तक। भ्रूण का पहले सिर बनता है। ठीक है, सिर से पांव तक। अगला प्रश्न है विकास के निर्धारक तत्व हैं, यानी डिटर्मिनेट ऑफ डेवलपमेंट इज, यानी विकास के निर्धारक तत्व हैं माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध, परिपक्वता एवं सीखना। तो इसका उत्तर है परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी एंड लर्निंग जरूर होना चाहिए। विकास के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पाँव का क्रियात्मक कौशल, हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का क्रियात्मक कौशल है शारीरिक विकास। दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में किससे संबंधित? दौड़ना चढ़ना पाँव का क्रियात्मक कौशल है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, इसका ए उत्तर माना है। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर हैं, विपरीत हैं, समान हैं, अलग अलग हैं। तो इसका उत्तर ए माना है, यानी वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर हैं। तो ए उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? यानी एम्ब्रोयो अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ मदर्स, यानी भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए नाभि नाल, ऑप्शन बी अपरा यानी ब्लड कैपिलरीज, ऑप्शन सी रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी रक्त धमनी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी माना है इसका उत्तर पीवी ने, अपरा यानी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज नहीं है, अप्सरा का है प्लेसेंटा, अपरा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है अब पढ़ते हुए। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर के साथ जुड़ा होता है? तो यह है अपरा यानी प्लेसेंटा। ठीक है, बी उत्तर सही है इसका। माफ करिए जो कुछ गलत बोल जाता है कभी कभी। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? यानी 75% ब्रेन डेवलप इज विच एज, यानी कौन सी उम्र में 75% विकास होता है मस्तिष्क का?
तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। ऑप्शन इसका उत्तर है बी यानी 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। 5 वर्ष में 75% विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, सॉरी माफ़ करना, बच्चों की आवाज़ आ जाती है हाँ बीच बीच में। अगला प्रश्न है, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है, यानी बालक कब सीखता है चम्मच पकड़ने की क्रिया? तो ऑप्शन ए आँख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या मांसपेशियों के विकास से। तो उत्तर इसका ए है आँख एवं हाथ के समन्वय से। देखता है फिर पकड़ लेता है, तो आँख एवं हाथ के समन्वय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन ए अव्यवस्थित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित, ऑप्शन डी पैर से सिर तक। तो इसका ऑप्शन माना है सी राइट, यानी अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित, यानी विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुक्रमित एवं व्यवस्थित अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130 है, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? तो यानी किसने माना है ये? तो ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी फ्रोवेल, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी फ्रोवेल। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक माना है? यह आवश्यक है फ्रोवेल के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है 131 प्रश्न नंबर है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चॉम्स्की, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका उत्तर ए माना है ऑप्शन ए चॉम्स्की। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की। ठीक है। अगला प्रश्न है 132 प्रश्न है, बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है या बबलाना डेडेडस आयु में प्रारंभ होता है? बबलिंग स्टार्टेड इन द खालिस्तान एज। तो ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 8 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। तो बबलाना बच्चा कब से बुड़ुम 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 कुछ भी बोलने लगता है, जैसे ऐसे मुंह से बबलिंग, शब्द स्पष्ट तो नहीं बोल पाता लेकिन मुंह से आवाज़ निकालना शुरू कर देता है तरह तरह के। तो ऑप्शन ए माना है 2 महीने से शुरू कर देता है। ठीक। अगला प्रश्न है 133 प्रश्न है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन इन बबलिंग प्रोसेस, यानी बबलाने की क्रिया में प्रथम होता है, प्रथम क्या होता है, क्या आते हैं? स्वर, व्यंजन यानी वोवेल्स, कंसोनेंट्स, वर्ड्स और सेंटेंस, यानी स्वर, व्यंजन, शब्द या वाक्य। तो इसका उत्तर ए माना है, यानी स्वर आते हैं पहले, बबलाने की क्रिया में प्रथम स्वर होते हैं। है कितना बच्चा आ ए ऐसे, तो स्वर आ गए। ठीक है। अगला प्रश्न है 134 प्रश्न है, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? यानी एक विद्यार्थी के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, ऑप्शन बी गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, ऑप्शन सी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, यानी किसी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी राइट है, यानी एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव कब पड़ता है? किसी प्रकार नहीं पड़ता, क्योंकि अधिगम से पैसे से अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं है, अधिगम बुद्धि से है। अगला प्रश्न 135 प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? विशेष ध्यान देना है हाँ या नहीं में। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व अनुभव में भिन्नता, ऑप्शन बी लिंग में भिन्नता, ऑप्शन सी रुचियों में भिन्नता, ऑप्शन डी पूर्व निर्देशन में भिन्नता। तो इसमें क्या दिया, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो लिंग में भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न नंबर है, तो ये है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी जो कथन दिए उनमें से सबसे उत्तम कौन सा है, अच्छा कौन सा है? सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में, देखो ये त्रुटि लिखा है,
लेकिन वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख दिया हो। त्रुटियों के संबंध में कौन सा सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, विद्यार्थी तो त्रुटियां होती हैं जब है विद्यार्थी तो। ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। बिल्कुल, जब गलती करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा, तो ये राइट है बी, यानी त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तो इसमें लापरवाही वगैरह शब्द का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो यह भी कैंसिल। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, ये त्रुटियों से ही सीखता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी त्रुटियां अधिगम का ही भाग है। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न 137 प्रश्न नंबर है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है। नंबर ए, प्रक्षेपी। नंबर बी, साक्षात्कार विधि। नंबर सी, प्रश्नावली विधि। नंबर डी, समाजमिति विधि। तो इस क्या प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है, तो ये है वही प्रश्नावली विधि, यानी सी आंसर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और ये है अपना 5 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का बाल विकास चैप्टर है, और ये PVC डाउनलोड किया हुआ प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। हाँ, प्रश्न नंबर 138, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। मोस्ट प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये TAT बोलते हैं इसको, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो प्रासंगिक अंतर्बोध विधि राइट आंसर है इसका, व्यक्तित्व मापन की। ठीक है, अगला प्रश्न 139 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? ए, साथियों के समूह। बी, समुदाय। सी, परिवार। डी, भावनाएं। देखो, पर्यावरण परिवेश से संबंधित नहीं पूछा है, तो साथियों का समूह पर्यावरण से संबंधित है, समुदाय संबंधित है, परिवार संबंधित, लेकिन भावनाएं पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 140 प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, उन्हें आज्ञाकारी बनाएं, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करें, या स्कूल के शिष्टाचार सीखें। तो इसका राइट आंसर ए है, यानी बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 141 प्रश्न नंबर है, तो यह खालिस्तान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बैठने से, सोने से, सीख रहा हूँ से, चलने से। तो देखिए, यह है प्रश्न नंबर 141 का सी इज राइट आंसर, यानी सीख रहा हूँ, यानी लर्निंग से। तो यह सीख रहा हूँ के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, सीखता है तभी तो वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 142 है, शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, सही कोड क्या है? तो इसका सही कोड है ए और 2 दोनों हैं, दोनों ही हैं, तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी बच्चे शिक्षक के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते कैसे हैं। बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न 143 प्रश्न है, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक माना गया है खालिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए सामाजिक और स्नेही, ऑप्शन बी असंज्ञानात्मक, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन डी विसंगति। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, यानी सामाजिक और स्नेही, सोशल इनोसेंटिव, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक सामाजिक और स्नेही माना गया है, इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 144 प्रश्न है, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए केवल विचार,
ऑप्शन बी केवल धारणा, ऑप्शन सी केवल विश्लेषण, ऑप्शन डी विचार, धारणा और विश्लेषण। यानी इसमें तीनों चीज़ ही शामिल है, विचार, धारणा और विश्लेषण। डी इज द राइट आंसर। सीखने के संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है, विचार है, धारणा है, विश्लेषण है। अगला प्रश्न 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं और हाँ का विशेष ध्यान देना है। तो ये पहला ऑप्शन है, अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन सी, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, दोनों एक ही हैं। प्रश्न नंबर 46, अध्यापन यानी टीचिंग का संबंध खालिस्तान से है। तो ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी अंकगणित, ऑप्शन डी जिम्मेदारियां। यानी अध्यापन टीचिंग का संबंध इसमें जिम्मेदारियों से दिया है, उत्तर इसका से नहीं है। देखो नहीं का विशेष ध्यान रखना है। अध्ययन से तो है सीखना, भैया अध्ययन से लिखते हैं, अंक करते करते, लेकिन जिम्मेदारी और इसमें अध्यापन का संबंध कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है 147 प्रश्न है, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है। शिक्षा और अध्यापन किस में शामिल? देखो इसका कोड देखना है अपने को। ऑप्शन ए केवल एक ही है, अधिकार और दायित्व शिक्षा में शामिल है, एजुकेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 148 है, अधिगम और सोचना आपेक्षिक प्रक्रियाएं या प्रासंगिक प्रक्रियाएं, इसमें से छांटना है। तो इसका सी सही आंसर है, यानी 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 149, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है? शिक्षक, शिक्षार्थी। तो इसमें भैया दोनों ही आएंगे, दोनों आएंगे, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा सीखने की प्रक्रिया सक्रिय भागीदार है? तो भाई शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, यानी सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 150, प्रभावी शिक्षण है सहयोग या विचारोत्तेजक? तो सही इसका उत्तर आएगा वही सी, दोनों, 1 और 2 दोनों, सहयोगी भी है, विचारोत्तेजक भी है। अगला प्रश्न है 150 प्रश्न हो गए, 150 प्रश्न हो गए, यानी बाल विकास पूरा खत्म हो गया। ये इसके वीडियो आपको कल मिलेगा, 5 मार्च सेकंड शिफ्ट का है, हिंदी का। तो साथियों वीडियो में कुछ मिस्टेक भी हो जाती हैं बोलने से संबंधित, तो आप उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ आप मेन टारगेट पे ध्यान दें कि अपने का उद्देश्य मेन पढ़ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगली परीक्षा में अपन को सिलेक्शन लेना है और अपने सपने पूरे करने हैं, माता पिता का नाम रोशन करना है और खुद का नाम रोशन करना है। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो समय पर मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, और वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखें और प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी आए उसकी कामना लिखें। तो साथियों जय हिंद साथियों।